आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने जारी किया लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना मंशूर। गरीब खानदानों को सालाना 1 लाख रुपए, सरकारी मुलाजमतों में खवातीन को 50% तखसास जैसी अहम पहल है शामिल। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के मंशूर की तारीफ। अल्ताफ बुखारी ने मीरवाइस उमर फारूक के घर में नजरबंद रखने के वाक़े की मज़म्मत। महबूबा मुफ्ती ने मीरवाइस उमर फारूक को घर में नजरबंद रखने और जामे मस्जिद को जमातुल विदा के लिए बंद रखने की मज़म्मत। कहा दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर को खुली जेल में कर दिया गया है तब्दील। और जम्मू कश्मीर भर में जमातुल विदा के मौके पर हजारों की तादाद में उम्मत मुस्लिमा ने मस्जिदों और दरगाहों में अदा की नमाज जुम्मा। बख्शिश और मगफिरत की गई दुआएं। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस की जानिब से आज 2024 के आम इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर पेश किया गया है, जिसे मरकजी सतह पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया है। इस मंशूर के मुतल्लिक जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर मामलात के इंचार्ज मनोज यादव ने जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि हर गरीब खानदान को 1 लाख रुपए सालाना, मरकजी हुकूमत की मुलाजमतों में खवातीन के लिए 50% सीट रिजर्वेशन, कम अज कम इमदादी कीमतों की कानूनी जमानत और कौमी जात की मर्दमशुमारी कांग्रेस के मंशूर की अहम झलकियां हैं। पार्टी ने सरकारी मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त की फीस को खत्म करने, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए 25 लाख रुपए तक के कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस और मरकजी हुकूमत में मुख्तलिफ सतहों पर मंजूर शुदा असामियों पर लगभग 30 लाख असामियों को भरने की भी वादा किया है। गारंटी और घोषणा में फर्क ये है कि गारंटी है, कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है, घोषणा नहीं करती। और सबसे पहला जो है हमारा हिस्सेदारी न्याय, जिसमें आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम समाज की हिस्सेदारी के हिसाब से न्याय करेंगे, गिनती करेंगे, व्यापक सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी जिसके हिसाब से नीतियां बनेंगी सरकार की, और जो वंचित वर्ग रहा उस तक उसकी नीतियों को पहुंचाया जाएगा। आरक्षण का हक है, उस ओबीसी एसटी आरक्षण पर 50% की जो सीमा है उसको हटा दिया जाएगा। एससी और एसटी के हिसाब से प्लान की कानूनी गारंटी दी जाएगी। अब आता है किसान न्याय, ये बहुत ज़रूरी है। पीछे कुछ समय से आप लोगों ने देखा होगा किसानों के साथ कैसा अन्याय हुआ है। ये अपने ही किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, जो 5 सब्जेक्ट्स में उनको ये बहुत ही देश का नक्शा बदलने वाली चीज़ें हैं, जिसके माध्यम से 5 न्याय के तहत युवाओं को न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय और की बात है। ये 5 न्याय की बात घर घर तक पहुंचाने का हमने अभियान शुरू किया है। आप सबका भी ताबड़ चाहिए कि ये जनता को पहुंचे। तो मैनिफेस्टो पे हम बाद में आएंगे, आज अभी ऐप भी करेंगे। जो मेन चीज़ है वो सारी ये चीज़ें जो इसमें। जमातुल विदा के मौके पर फारूक अब्दुल्ला और अल्ताफ बुखारी ने दरगाह हजरत बल में नमाज अदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जमातुल विदा पर इस मुकद्दस मौके की हर किसी को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान उन्होंने आज कांग्रेस की जानिब से पेश किए गए मंशूर का खैर मकदम किया है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मंशूर की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 30 लाख नई मुलाजमतें, युवा रोशन के तहत नौजवानों के लिए 5000 करोड़ के स्टार्टअप्स बजट, खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन और दीगर शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने का वादा किया है। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने पूरी कौम को जमातुल विदा की मुबारकबाद पेश की है और तारीखी जामे मस्जिद को बंद करने और मीरवाइस उमर फारूक की नजरबंदी की मुज़म्मत की है। वो पार्लियामेंट के सुपरविजन के नीचे आएंगी। मनी गवर्नमेंट में भी बहुत सारी बातें हुई है, जम्मू कश्मीर में स्टेटमेंट की बात हुई। बहुत अच्छा हुआ, मुबारक हो, अल्लाह करे कि ऐसी चीज़ आए। और बोलिए, खुदा हो बहुत जो और क्या है, थोड़ा सा देख रहे हैं जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, बहुत अच्छा मैनिफेस्टो, मुबारक हो।
और क्या चाहिए आपको? खत्म आपकी बात। नहीं, वो इसमें बहुत सारी ये है कि जो प्रोब एजेंसीज हैं वो पार्लियामेंट के सुपरविजन में आएंगी। आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि वो आए और मुबारक हो। चलिए आप बहुत हो, चलो। दूरदर्शन के बारे में अभी एक सेकंड अमित शाह से पूछिए। सर, दूरदर्शन का जिस तरह से बता रहे हैं कि इस्तेमाल किया जाए केरला। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद से जम्मू कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद रखने और जामे मस्जिद को जमातुल विदा के लिए बंद रखने की भी उन्होंने शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि हमारे मदारिस को भी तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को शुरू होने वाली चीजें रुकी नहीं है। उन्होंने इन बातों का इजहार श्रीनगर में ज़राए अबलाग से बात करते हुए किया। वो क्या करेंगे जो पूरे मुल्क में हो रहा है। आज जुम्मे के दिन जुम्मतुल विदा है। हमारी असली मस्जिद जो है, जो न सिर्फ हमारे इबादत का मरकज है बल्कि हमारी सकाफत का भी मरकज है, वो बंद है। उमर फारूक साहब अंडर हाउस अरेस्ट है। मुझे बहुत खतरा लग रहा है आने वाले वक्त के लिए। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। मीरवाइज साहब को भी हाउस अरेस्ट रखा वही तो मैं कह रही हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 में कार्रवाई शुरू हुई, वो कार्रवाई 2019 में बंद नहीं हुई, वो लगातार चालू है। जो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। एक तरफ से बीजेपी ये दावा करती है जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, और दूसरी तरफ से हमारी जामे मस्जिद को बंद किया, उमर फारूक साहब का हाउस अरेस्ट किया। तो ये तो खुद ही सारी कहानी बताते हैं। जमातुल विदा के इंतहाई अहम मजहबी मौके पर मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया है और उन्हें जामे मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी गई और इंतजामिया ने जामे मस्जिद को भी नमाज के लिए बंद कर दिया गया। अपनी रिहाइशगाह पर एक बयान में उमर फारूक ने कहा है कि ये एक मुख्तलिफ तजुर्बा होता अगर वो जामे मस्जिद में ज़ाती तौर पर पहुंचते, मगर इंतजामिया ने उन्हें इस अजीम मौके पर घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी, जो कि काफी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि हुक्काम ने हमसे ये मौका छीन लिया है और जबरदस्ती जामे मस्जिद के दरवाजों को ताले लगाकर इस अजीम दीनी इज्तिमा को होने नहीं दिया, जिससे आवाम को भी बड़ी ठेस पहुंची है। उन्होंने फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ की है, साथ ही हजारों नौजवानों और सियासी कैदियों जो सालों से जेलों में बंद है उनकी सेहत की और जल्द रिहाई के लिए भी दुआ की है। आज जुम्मतुल विदा के अजीम मौके पर मैं आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर मैं ज़ाती तौर आज जामे मस्जिद में होता तो ये पैगाम पहुँचाते हुए मुझे ज़्यादा खुशी और मसरत होती, लेकिन अफसोस कि आज 5वें साल भी रियासती हुक्काम ने न सिर्फ एक बार फिर तारीख़ी और मरकज़ी जामे मस्जिद श्रीनगर के दरवाज़ों पर ताले चढ़ा दिए, बल्कि मुझे भी घर में नज़रबंद कर दिया। जुम्मतुल विदा बहिस्सत मुसलमान हमारे लिए बहुत ही अहमियत और अज़मत का हामिल रहा है, क्योंकि ये खुसूसी दुआओं का दिन है और रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक पहुँचते ही अल्लाह से मग़फ़िरत, बरकत और रहमत तलब करने का दिन है। आज के दिन जबकि वादी के तमाम अज़ला और दूर दराज इलाक़ों से हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग, जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल होते हैं, इस ख़ास और बाबरकत वाले जुमे की इज्तिमाई नमाज में शिरकत के लिए जामा मस्जिद आते हैं, जो साल में सिर्फ़ एक बार अदा की जाती है। लेकिन इंतहाई अफसोस और बदकिस्मती की बात है कि आज जबकि पूरी दुनिया खुसूसन वादी कश्मीर की तमाम मसाजिद, खानकाहों और इमाम बाड़ों में ज़िक्र इलाही हो रहा होगा, रियासती हुकाम ने ज़बरदस्ती जामे मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए हैं और हमसे ये पाक और मुतबर्रक मौका छीन लिया गया है, जो कि हम सब के लिए बहुत ही तकलीफ़ देह है। आज जम्मू कश्मीर के अवाम इस पर सरापा एहतजाज हैं। दोस्तों, आप इस हकीकत से बखूफ़ वाकिफ़ हैं कि कश्मीर का ये दीनी मरकज़ बार बार हुकाम की जानिब से लॉकडाउन का शिकार रहा है। हर आने वाला जुमा मेरे लिए बेयकीनी और परेशानी का पैगाम लेकर आता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मुझे जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या हुकाम की मर्ज़ी के मुताबिक फिर से नज़रबंद कर दिया जाएगा। बहरहाल
कुरान करीम हमें हौसला देता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बहसीत मुसलमान हमें कुरान का यही हुक्म नज़र में रख कर सब्र व तहम्मुल का रास्ता अख्तियार करना होगा। आज जुम्मतुल विदा के इस अजीम दिन के मौके पर हम अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाई और बहनों को भी याद कर रहे हैं जो बहुत ही तकलीफ़ देह हालात से गुज़र रहे हैं। आइए आज के दिन हम उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उनके दुख और दर्द को कम करे और उन्हें इंसाफ फराहम करे। आज हम जम्मू कश्मीर के अपने हज़ारों नौजवानों और सियासी कैदियों को भी याद कर रहे हैं जो बरसा बरस से जेलों में बंद हैं और उनकी सेहत और जल्द रिहाई की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मा जमातुल विदा की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई है। यहाँ हज़ारों अफराद ने नमाज जुम्मा अदा की है और गुनाहों की तलाफ़ी के लिए खसूसी दुआएं भी की गई हैं। इसका मतलब ये है कि मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा इस सारी कायनात में कि कोई माबूद कोई हाकिम नहीं, कोई हाकिम नहीं, उसी के हाथ में सारा कुछ निजाम है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम में नमाज जुमा के बाद अंजुमन शरीशियान जम्मू कश्मीर के बैनर तले योम क़ुद्स की मुनासबत से जुलूस निकाला गया। इस जुलूस की क़ियादत आगा सैयद मुश्तबा ने की है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की है। मागाम मेन मार्केट में आगा सैयद मुश्तबा ने अपने खिताब में योम क़ुद्स और फ़लस्तीन की बाजियाबी पर जोर दिया है और फ़लस्तीन पर ढाए जा रहे मुज़ालिम बंद करने पर जोर दिया है। ये जुलूस मागाम मेन मार्केट में पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हुआ है। ईरान किस तर्ज हमलस पे इसराइल सूद मुकाबल करहन। देखिए, यौम क़ुद्स आज उस वक्त में मनाया जा रहा है जब फ़लस्तीन का घर घर, फ़लस्तीन का बच्चा बच्चा मुसीबत ज़दा है। माह मुबारक रमज़ान में जब मुसलमान इफ्तार करते थे तो फ़लस्तीन से ख़बर आती थी कि फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के बच्चे घास से और गंदे पानी से इफ्तार करते हैं। हम इस दर्द को एहसास करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हमारी कुदरत ये नहीं है कि हम उनका साथ उनके जंग में, उनकी सरज़मीन में दे सके, लेकिन आज हम यहाँ यौम क़ुद्स के हवाले से अपने फ़लस्तीनी भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि हम आपके गम में शरीक हैं और आपके जालिम के मुकाबले में हम आपके साथ शाना बशाना खड़ा है
और हम आपकी हिमायत में सदाई एहतिजाज बुलंद करते रहेंगे। बारामूला में रमजानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे की नमाज बैतुल मुकर्रम मस्जिद बारामूला में अदा की गई है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में उम्मत मुस्लिमा ने नमाज अदा की है और अल्लाह ताला से मगफिरत, अमन और अमान की दुआएं की है और गुनाहों की तौबा की है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इहदिनस सिरातल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जम्मू के नरवाल ट्रांसपोर्ट यार्ड में आग के एक वाक़े ने एक बस को अपनी चपेट में ले लिया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को कंट्रोल में किया है। गनीमत यह रही कि इस वाक़े में किसी किस्म के जानी या फिर किसी किस्म के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। स्वागत है आपका मॉर्निंग गलोरी में। इस सुमो स्टैंड के एक वफद ने आज पीडीपी लीडर ज़ोहेब मीर से मुलाकात की है। ज़ुराए अबलाग से बात करते हुए ज़ोहेब मीर ने कहा है कि एक ही जमीन का प्लाट यहां ग्रुपों के 2 ही लोगों में तकसीम किया गया है। ज़ोहेब ने इंतजामिया को इस मसले को फौरी तौर पर हल करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने डीसी श्रीनगर से भी इस मामले में मदाखलत की अपील की है। सुमो ड्राइवर्स का एक डेलीगेशन आया था, उनके पास 4.5 कनाल लैंड पार्सल था सुमो स्टैंड के लिए। पिछले 16-17 साल से उनके पास है वो, और उनको श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वो लैंड पार्सल अलॉट किया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी वो लैंड उनको अलॉटेड है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि उसी लैंड पार्सल पे एसडीए वालों ने किसी और को भी वही सेम लैंड पार्सल अलॉट किया है। तो उसके लिए जो यहाँ पे ये आए थे मेरे पास डेलीगेशन सुमो वाले, तो जो अब नया जिन लोगों को एसडीए ने अलॉट वो लैंड पार्सल किया है, इवन दो उनकी अभी भी वैलिडिटी है उस लैंड की कि वो टैक्सी स्टैंड चला सकते हैं 20 लगभग मुझे लगता है 20 अक्टूबर तक, इसके बावजूद भी दूसरे किसी को इन लोगों ने लैंड पार्सल अलॉट किया गया है। तो वो डेलीगेशन जो डिसलॉज हुई है वो मेरे पास आई है। उन्होंने बोला कि ये हमारे पास जो लैंड था उससे हमको निकाल दिया गया और हमारा इसमें मसला हल कीजिए। मैं श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो डिस्प्यूट है दो तबकों में, आप इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन दीजिए कि ये लैंड पार्सल एक्चुअली में किसका है और किसका कितना है। अगर
दोनों का है तो कितना इन लोगों का है, कितना उन लोगों का है। तो ये चीज़ें हमें रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। अदरवाइज ईद का भी माहौल है, टैक्सीज नहीं चला रहे, वैसे भी बिजनेस के हालात बड़े ख़राब है। अब लोग खुद का अपना टैक्सी वैक्सी चलाते हैं और थोड़ा रोज़गार अपना लेते हैं, तो ईद के टाइम पे ये सब डिस्प्यूट्स ठीक नहीं है। और मेरी फिर से श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि इनका जो ये लैंड पार्सल है ये किसका है, क्या है, उसको रेक्टिफाई कीजिए और जो इसका हकदार है उसे वो दे दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।